आसान उपाय को कर अपने बुरे रोगों से मुक्ति पाएं। माता रानी की विशेष कृपा से आपकी कुंडली, गृह कलेश जैसी सभी समस्याओं का समाधान देंगे आचार्य विनोद कुमार, दुनिया के महान दार्शनिक ज्योतिष। आप आचार्य विनोद कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। पता है सर्व मंगल संस्थान, आचार्य विनोद कुमार, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 13, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, SBI बैंक के पास, क्लब रोड, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। आज आचार्य जी बात कर रहे हैं हमारे साथ लक्ष्मी जी के बारे में। लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें, कैसे धन हमारे घर आ सकता है। आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो पहले दर्शक का सवाल सुनते हैं। बिल्कुल। मेरा नाम अरुण प्रकाश कुमावत है और मेरा जन्म दिनांक है 16 मई 1988 और मेरा जन्म समय है 9 AM और जन्म स्थान है अजमेर राजस्थान। और मेरा प्रश्न है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से परेशान हूँ और मेरे पिताजी में और मुझ में नहीं बनती, मैं उनके विचार मेरे से नहीं मिलते। इस कारण से बहुत परेशानी है जो आप बता भी नहीं सकता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी में और मेरे में आपस में विचार कैसे मिले और करियर के रूप में मैं किस फील्ड को चुनूं। धन्यवाद जी। आचार्य जी अरुण हैं, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया है जो कि आजकल के जो बच्चे हैं भूल चुके हैं बिल्कुल, कि किस तरीके से अपने पिता के साथ ये सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और साथ ही कौन से करियर का चुनाव करें। बिल्कुल बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा प्रश्न किया। बच्चे, उसका कारण मैं बताता हूँ। एकादश भाव में जहाँ से पिता का संबंध देखा जाता है, आपकी पत्रिका में मंगल महाराज जी विराजमान है, तो क्या करते हैं, विचारों में भिन्नता प्रदान कर देते हैं। कई बार आप अच्छे रहेंगे परंतु वो नहीं समझ सकते हैं, कई बार वो अच्छे रहेंगे आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मंगल जब वहां पर आ जाते हैं तो छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति अच्छी स्थितियों को बनाना चाहता है परंतु सब विपरीत योग बनता चला जाता है। परंतु आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपके हृदय में यह भाव आ चुका है कि हमारे पिता के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए, तो सचमुच अच्छा होता चला जाएगा। करना क्या है, सबसे पहला कार्य करिए, मंगलवार के दिन आपको गुड़ लेना है अपने हाथ से और अपने पिता के हाथ से। आपको चाहे डांटे तो भी आप डरिएगा नहीं, उनके हाथ से स्पर्श करा के गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। कम से कम 3 महीने आप जरूर खिलाइए, हर मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है। दूसरा कार्य करिए, मंगलवार के दिन अपने पिता को प्रणाम करिए और उनके हाथ से कुछ भी खाने को आप मांग सकते हैं। उनसे बोलिए, जब मंगल उग्र होता है तो आपको नम्र होकर के पिता से कुछ भी खाने के लिए मांगना है कि मुझे आपको हर मंगलवार को कुछ ना कुछ देना है। इस प्रयोग को करना प्रारंभ कर दीजिएगा। दूसरा, आपने बोला है कि किस क्षेत्र का चुनाव करें जिसमें आपको विशेष सफलता का योग बन सके। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका मिथुन लग्न के अंदर जन्म हुआ है। मिथुन लग्न के जो स्वामी हैं बुध महाराज जी हैं। बुध महाराज जी द्वादश भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, परंतु शत्रु राशि के अंदर बैठे हैं। दोस्त, अब आपको करना क्या है, बुध आदित्य योग होता है। जब बुध आदित्य योग बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन में राजयोग की स्थापना कर देता है। परंतु जब द्वादश भाव के अंदर बुध आदित्य योग बन जाता है और शत्रु राशि के अंदर बुध आदित्य योग बन जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष यातनाओं का योग बन जाता है। परंतु आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माता दुर्गा की उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए। नित्य प्रतिदिन आप दुर्गा कवच का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और देवी चंदन होता है उसको मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जो आपके जीवन में रुकावटों का योग बना हुआ है, परेशानियों का योग बना हुआ है, वह अच्छा होता चला जाएगा। आपके पिता के द्वारा आपको सम्मान का योग बनता चला जाएगा। दूसरा, आपको बताना चाहूंगा, एजुकेशन से संबंधित क्षेत्र का चुनाव करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कंप्यूटर से संबंधित कोई क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो आपके जीवन में विशेष सफलताओं का योग बन जाएगा। आने वाला समय आपका अच्छा होता चला जाएगा। चलिए, तो अरुण बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। आचार्य जी ने उपाय आपको बता दिए हैं। मंगल को आपको प्रसन्न करना है, चंदन माता देवी की आपको पूजा उपासना करनी है। निश्चित रूप से आपके पिता के साथ जो आपके संबंध है, जो सामंजस्य है, वो अच्छा होता चला जाएगा और साथ ही जो आपका आने वाला समय है अनुकूल होगा। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की भी समस्या जानते हैं। बिल्कुल। मेरा नाम बलजीत कौर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1983, आनंदपुर साहिब। टाइम ऑफ बर्थ है 9:30 सुबह का। प्लेस ऑफ बर्थ आनंदपुर साहिब है। मुझे पूछना था कि मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का योग्य है या नहीं। जी आचार्य जी जानना चाहती है ये कि जॉब का योग इनकी कुंडली में है या नहीं है। बिल्कुल बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी पत्रिका धनु लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है
और जो भाग्य के मालिक है उनका ग्रहण जरूर लगा हुआ है। लग्न के मालिक भी गुरु चांडाल योग आपकी पत्रिका में बना रहे हैं, लेकिन मंगल की स्थिति जो आपकी पत्रिका में हमने देखा है बहुत अच्छी स्थिति को दर्शा रहे हैं। आपकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। रवि शनि के अंदर जो मंगल का अंतर आपका निकल चुका है, इस समय जो वर्तमान में गुरु का अंतर चल रहा है, बहुत अच्छा समय आपकी पत्रिका के हिसाब से चल रहा है। ऐसे समय में गुरुवार का व्रत रखते हुए, गुरु यंत्र अपने गले के अंदर धारण करते हुए आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो सचमुच अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। और हो सके तो केले का वृक्ष अपने घर के अंदर लगा करके उसका पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। जी बलजीत कौर जी, आचार्य जी ने आपको बता दिया है कि परेशानियां किस वजह से हैं और किस तरीके से आपको जॉब का योग आपकी पत्रिका में बनवा सकते हैं। तो अपने बृहस्पति को प्रसन्न करिए, केले के वृक्ष की पूजा उपासना करिए, निश्चित रूप से जॉब का योग आपकी कुंडली में होगा। आचार्य जी, एक और दर्शक, उनकी भी समस्या सुनते हैं। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम बलविंदर कौर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1985 और बर्थ प्लेस हरियाणा के कैथल जिले में है और समय सुबह के 7 बजे है। पंडित जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा रिश्ता नहीं कहीं हो पा रहा है और अगर अभी मंगनी हुई अगर वो भी टूट गई है, मुझे कोई उपाय बताइए। जी आचार्य जी, बलविंदर